हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक ना। लेकिन प्रश्नावली 3.2 को समझने से पहले मैं यहाँ पे आप सभी के सामने एक सारणी के बारे में बात करूँगा, ठीक ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी सारणी होने वाली है, ठीक ना। अगर आप इस सारणी को नहीं समझते हैं तो आप प्रश्नावली 3.2 को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। देखिए, ये आपका जो सारणी है आपके बुक में दिया गया है 3.4, ठीक ना। यहाँ पे देखो ग्राफीय निरूपण, यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण इसका दर्शाया गया है कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, कब समपाती होती है, कब समांतर होती है, ठीक ना। उसका ग्राफीय निरूपण जब आप करते हो या जब आप किसी भी रेखा का बीजगणितीय निरूपण करते हो तो कब केवल एक हल होगा, फिर केवल कब अपरिमित होगा, कब कोई हल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को बहुत ही समझना जरूरी है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, कब a1/a2 होगा, b1/b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम ईजी भाषा में हल करेंगे, ठीक ना, एकदम ईजी भाषा में। उसके बाद हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, हम यहाँ पे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए समझते हैं पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समीकरण आपका है, एक समीकरण यहाँ पे है आपका x - 2y बराबर 0, ठीक। देखो इसमें कितने चर हैं, x और y, दो चर है ना। तो दो चर वाले ये रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कब होते हैं, जिनकी इसकी घातों की मैक्सिमम घातों की संख्या क्या हो जाएगी, एक होगी, ठीक ना। तो घातों की संख्या जब एक होती है तो हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। और दो चर वाले मतलब कि चर की संख्या इसमें दो होनी चाहिए, समझ गए। ये आपका इस तरीके से होता है। लेकिन देखो इसको लिखने का तरीका, x - 2y - 0 बराबर 0 लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखो x का गुणांक, यहाँ पे देखो जो भी किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का या दो चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। अब देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1, तो यहाँ पे लिखोगे a बराबर, यहाँ पे लिखोगे a बराबर 1, ठीक, b बराबर -2 चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक ना। और c बराबर यहाँ पे लिख दोगे 0। क्या लिखोगे यहाँ पे 0, ये 0 लिखो चाहे -0 लिखो, कोई बात बराबर है, ठीक ना। अब चलिए अगला मैं इक्वेशन यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक ना। अगला इक्वेशन जो होगा यहाँ पे मान लो कि 3x - 4y - 20 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा a1, इसको मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसको मान लो a1, ये आपका इक्वेशन सेकंड, इसको मान लो a1, इसको मान लो b1, इसको मान लो c1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर 3, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा b2 बराबर क्या हो जाएगा, -4 चिन्ह के साथ लिखते हैं। और c1 बराबर क्या हो जाएगा, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -20। इतनी चीज़ें। अब देखिए इसको हल करते हैं, ठीक ना, अब समझते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं। तो देखो तीन कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को बहुत ही समझना जरूरी है, A to Z ध्यानपूर्वक समझना। जो तीन कंडीशन हमारी होती है जब भी आप किसी चीज़ का ग्राफीय निरूपण करोगे, तो देखो a1/a2, ठीक, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पे b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, -2/4 बराबर क्या हो जाएगा, -4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 1/3 1/2 से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरीके से देखो जब a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो हम ये बोलोगे कि इसके जो दो बिंदु होंगे प्रतिच्छेदित करेंगे, जो दोनों रेखाएं होंगी क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। अभी समझा रहा हूँ, ठीक ना। और इसका यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक। और इसके जो भी रेखाएं अगर प्रतिच्छेदित करेगी तो उसका क्या हल होगा, एक हल होगा, यानी कि जितने बिंदु पे मिलेंगी उतना हल होगा, एक हल होगा। अभी समझा रहा हूँ कैसे हल होगा। देखो मान लो ये वाली रेखा हमारी है, इसको मान लो x - 2y बराबर 0, और इसको एक बार प्रतिच्छेदित मतलब कि काटना, इसको एक बार काटी ये वाली रेखा, यानी कि 3x - 4y - 20 बराबर 0, एक बिंदु पे काटी तो एक हल होगा, ठीक ना। जब यहाँ पे देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो देखो प्रतिच्छेदित करेगी तो इस तरीके से साइन बनेगा, ठीक ना।
चलिए अब अगला समझते हैं कि संपाति कब होंगी। तो देखो जब इसी का यहाँ पे देखो कंडीशन है कि जब A1 बटे का A2 बराबर का हो जाएगा B1 बटे का B2 और बराबर का हो जाएगा आपका C1 बटे का C2, ठीक ना। इस तरीके से अगर बराबर हो जाएगा तो हम अब बोलोगे कि रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती, ठीक। और इसके कितने हल होंगे, अपरिमित। संपाती का मतलब समझो, संपाती का मतलब देखो यहाँ पे एक रेखा है और इसी पे से एक और रेखा गुजर गई, ठीक ना। इस तरीके से क्या हो गई, गुजर गई। तो जब इसी पे से होकर गुजर गई तो इसमें देखो अनेक अनेक पॉइंट से मिलकर रेखाएं बनी होती है, तो अनेक पॉइंट भी प्रतिच्छेद करेगी, तो क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल या अपरिमित हल, ठीक। इतनी चीज़ें समझ गए ना। अब चलिए एक और कंडीशन होती है समांतर वाली। तो समांतर होने की कंडीशन क्या है, जब आपका A1 बटे का A2 बराबर हो जाएगा आपका B1 बटे का B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे का C2, ठीक। तो अब रेखाएं क्या होगी, आपकी समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। और जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। देखिए समझते हैं कैसे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कैसे हल नहीं होगा, समझते हैं। देखो एक ये रेखाएं हो गई और एक ये रेखाएं हो गई। इसका मान लो कि x - 2y बराबर 0 और इसका मान लो 3x - 4y - 20 बराबर 0। इस तरीके से मान लो, अभी माना हूँ, ठीक ना। तो क्या होगी, ये समांतर होगी और जहाँ पे काटेगी वही उसका हल होगा, ठीक ना। और ये रेखाएं आपस में काट नहीं रही है तो इसलिए क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका 3 कंडीशन बना है, इसका A, फिर ये B, फिर ये C। तीनों का इक्वेशन अलग अलग होगा, ठीक ना। इस तरीके से हल करते हैं। चलिए समझ गए। अब आइए हम प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक ना। वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक, और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। तो मैं इस दोनों क्वेश्चन को ग्राफ विधि से हल करना सिखाऊंगा, ठीक ना। ग्राफ पे कैसे हल करते हो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए। ग्राफीय विधि से हल करके बताना है, ठीक ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिनमें यहाँ पे 2 कंडीशन बताया गया, 2 इक्वेशन इसमें बनेंगे। आइए इसको फटाफट हल करते हैं, ठीक ना। समझते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, ठीक ना। चीज़ों को आराम से समझेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी में आप अच्छे से नहीं हल कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले आप मान लो चीज़ों को, क्या कर लो, आप मानना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ों। आइए हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x, ठीक, और लड़कियों की संख्या, यहाँ पे मान लो कि लड़कियों की संख्या y है। आप ये चीज़ मान लो, सपोज कर लो कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अब यहाँ पे देखो हम अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो हमारा प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार से हम हल करेंगे। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि कक्षा 10 में कुल कितने छात्र हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हल जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका 10 आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि लड़का प्लस लड़की, यहाँ पे लिखोगे लड़के प्लस लड़कियाँ बराबर क्या हो जाएगा, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक। तो लड़कों की संख्या x माने हो तो यहाँ पे x लिख दो और प्लस है तो प्लस, और लड़कियों की संख्या आप y माने हो तो y लिख दो यहाँ पे। तो x प्लस y बराबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से, ठीक ना। ये हो गया। अब देखो चलो अगला स्टेप पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये आपका अगला स्टेप है, ठीक ना। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको बराबर करिए।
यहाँ पे मान लो कि ये हो गए आपके लड़के, ठीक, और ये आपके हो गई लड़कियाँ। चीज़ों को ध्यान से समझो, ठीक ना, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या कितनी है, x है। तो ये आपका 4 अधिक है, तो ये आपका 4 अधिक है। तो जब आप बराबर करोगे तो क्या लिखोगे, जब x और y को बराबर करोगे तो या तो इसमें से 4 घटा दो, या तो इसमें 4 जोड़ दो तब बराबर हो जाएगा, या तो यहाँ पे 4 माइनस कर दो तब बराबर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 5 और 2 को बराबर करना है तो क्या करोगे, या तो 5 में से 3 घटा दो, या 2 में से क्या करो 5 जोड़ दो, 2 में क्या करो 3 जोड़ दो, तभी नहीं ये बराबर होगा इस तरीके से। तो यही बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यह 4 अधिक है ऑलरेडी, तो इसमें 4 माइनस कर दो, ठीक, या इसमें 4 जोड़ दो, ठीक, इस तरीके से। तो आपका हो जाएगा, इसको सजा लीजिए, चर को एक साथ और अचर को एक साथ, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक। तो इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, ठीक, और इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक ना। इस तरीके से हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब चलिए दोनों का पॉइंट निकालते हैं, ठीक ना। दोनों को हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी विधि से पॉइंट निकालेंगे। मान लो यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे, x और y के कम से कम 2 मान निकालो, ठीक। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, इसके 2 कम से कम मान निकालो इस वाली इक्वेशन से। तो क्या करो, x बराबर यहाँ पे रख दो 0, x बराबर यहाँ पे 0 रख दो, x बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर जब 0 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं 10, ठीक। अब देखो y बराबर 0 रख दो, y बराबर जब आप 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10, इस तरीके से। तो इसको आप पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट P मान लो, और इसको पॉइंट Q मान लो, ठीक ना। 2 पॉइंट, 2 रेखा का 2 पॉइंट मिल गया। जो P पॉइंट है उसका यहाँ पे मान लो 0, 10, और जो Q है उसको मान लो यहाँ पे 10, 0, 2 रेखाएं बन गई। अब इसी तरीके से हम समीकरण 2 से करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। देख लो वास्तव में ऐसा कोई भी यहाँ पे यूट्यूब पे अगर क्लास खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। समीकरण 2 से फिर इसी तरीके से आसान भाषा में, ठीक ना, सबसे आसान भाषा यही है। करना क्या है, यहाँ पे x के कम से कम 2 मान निकालो और y के भी 2 मान, ये x हो गया, ये आपका y हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, इसमें क्या करो, x का मान सबसे पहले 0 रखो तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान जब 0 रखोगे तो y का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर 4 आ जाएगा। और इसी तरह से क्या करो, यहाँ पे y का मान आप 0 रख दो, y का मान जब 0 रखोगे तो x का मान -4 आ जाएगा, y का मान 0 तो x का मान -4, ठीक। इतना समझ गए। और इसको पॉइंट मान लो, इसको मान लो r और इसको मान लो s। यहाँ पे लिखो r का निर्देशांक जो होगा 0, -4, और s का निर्देशांक होगा 4, 0। अब चलिए इनको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। जब हमारा पॉइंट मिल गया इसको हम ग्राफ विधि से समझते हैं। तो ग्राफ के लिए यहाँ पे देखो मैं लाया हूँ, देखो इस तरीके से, ये आपका सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक ना, ऐसा, और इसको हल करते हैं। तो जो हमारा पॉइंट मिला है यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स वाई को दर्शाएंगे, ठीक ना, इसको हम दर्शाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसको भी आप दर्शा लो, ठीक। इसको थोड़ा सा हम वो कर ले रहे हैं, ठीक ना, चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे। ये आपका होता है एक्स, ये आपका होता है एक्स डैश, ये आपका होता है वाई, ये आपका होता है वाई डैश नीचे, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए इस पॉइंट को मिलाते हैं, P वाले पॉइंट को 0, 10, यानी कि x पे 0 चलना है और y पे 10 चलना है। तो x पे 0, ये वाला जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है, x पे 0 और y पे 10 जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे लिख दो
कि 0,10 ये आपका P का निर्देशांक है। ठीक, अब चलिए अगला जो हमारा मिला है पॉइंट Q 10,0 तो x पे 10 और y पे 0, तो y पे जाना ही नहीं है तो y पे हमको 0 और x पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, तो यह हो जाएगा आपका 10,0 ये आपका Q का निर्देशांक है। ठीक ना। अब चलिए इसको क्या करना है, इसको आपस में मिला लीजिए, इन दोनों पॉइंट को क्या करिए आपस में मिला लीजिए स्केल की सहायता से। ठीक ना, चलिए इसको हम आपस में इस रेखा को हम मिला लेते हैं। ठीक, अच्छे से मिला लिए इस तरीके से। अब चलिए अगला हम पॉइंट समझते हैं कि 0,-4 ये आपका है ना 0,-4, तो इसको समझते हैं 0,-4 यानी कि x पे 0 और y पे -4, x पे 0 और y पे -4 यानी कि ये आपका किधर आएगा, ये आपका आएगा नीचे, यानी कि 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे लिखोगे 0,-4। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए अगला समझते हैं 4,0 यानी कि x पे 4 और y पे 0, x पे 4। ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग गलती किए यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो x बराबर 0 लोगे तो y का मान यहाँ पे 4 आएगा। ठीक ना, तो हम इसको r वाले पॉइंट को यहाँ पे +4 तो लिखे हैं। ठीक ना, यहाँ पे r वाले पॉइंट को यहाँ पे हम +4 लिखे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस होगा, ये आपका माइनस नहीं होगा, आपका प्लस होगा। ठीक ना, और ये जो आपका होगा ये वाला माइनस होगा। ठीक ना, ये आपका x का मान -4 और y का मान 0। तो चलिए इसको हम ग्राफिक विधि से दर्शा लेते हैं। तो x का यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 0 और y पे आपको कितना चलना है, r का मान 4 ऊपर चलना है, तो 0,4 तो गिन लो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा x पे आप 0 चले हो और y पे आप -4 चले हो। ठीक ना, यानी कि +4 चले हो, तो आपका हो जाएगा r वाला पॉइंट। अब इसी तरीके से आप s वाला देख लो, x पे आपको -4 चलना है, ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक ना, x पे -4 मतलब कि 1 2 3 4 ये आपका -4 और y पे 0, तो आपका कितना हो जाएगा पॉइंट S हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब इन दोनों बिंदु को क्या करो मिला दो, 1 2 3 4 ये वाला एक बिंदु हो गया और ये वाला 1 2 3 4 ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदु को भी क्या करो मिला दो, आगे की तरफ बढ़ा चढ़ा के मिलाना है। ठीक ना, एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करता हुआ ये प्रतीत होगा। यहाँ पे देखो एक बिंदु से ये काटता हुआ जाएगा, ये जो रेखा होगी एक ये बिंदु पे मिल गई। ठीक ना, और यहाँ पे कटान बिंदु T है मान लो, और T का निर्देशांक आप निकालो, x पे कितना चला 1 2 3, x पे 3 चला और y पे निकालो 1 2 3 4 5 6 7, 3,7। देखो जो भी यहाँ पे इस बिंदु का कटान बिंदु मिला इस दोनों रेखाओं का, वही इस समीकरण का हल होगा। एक हल होगा, एक बार काटेगा तो एक हल होगा, 2 बार काटेगा तो 2 हल होगा। ठीक ना, और अनेक बार काटेगा तो अनेक हल होगा, और नहीं काटेगा समांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन मिल गया 3,7। तो आप माने थे x पे यहाँ पे x बराबर यहाँ पे मान लिए कि x बराबर क्या आ जाएगा 3 और y बराबर आपके 7 आ जाएगा। तो यही आप माने थे कि लड़के की संख्या x माने थे 3 आ गया और लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या आ गया 7। यहाँ पे लिख दोगे कि लड़कों की संख्या x बराबर 3 और बालिका यानी कि लड़कियों की संख्या क्या आ गई, लड़कियों की संख्या y बराबर 7। इस तरीके से आपका इक्वेशन हल हो गया। तो ग्राफीय निरूपण से इस तरीके से हल करते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को भी आइए समझते हैं कैसे हल करेंगे। तो मान लो कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग है। ठीक ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, यहाँ पे मान लो कि माना एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पे लिखो कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ये आप मान लो। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है
एक कलम अगर एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य ₹y है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y। तो 5x + 7y = 50। तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार 5 क्या लिखोगे यहाँ पे 5x + 7y = 50। ठीक, इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे x और y के यहाँ पे पॉइंट निकाल लो, ठीक ना, 2 पॉइंट कम से कम निकालना है रेखा के लिए। लेकिन हम अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पे कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य ₹46, यानी कि 7x + 5y = 46। यहाँ पे इसको लिख देंगे कि 7x + 5y = 46। ठीक, अब दोनों को बारी बारी से हल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो x को शून्य करो एक बार y को शून्य करो, ठीक ना। इस तरीके से कुछ भी आप x और y का 2 कम से कम मान निकाल लो। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान माना, यहाँ पे x बराबर कुछ भी रखो, जो मन कर रहा है वो रख दो, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लो कि हम x बराबर मान लिए कि 10, ठीक। तो हमारा y बराबर क्या आ गया, तो 5 10 का 50, और यहाँ पे 50 का में 50 कट जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो ये आपका पॉइंट एक मिल गया, P पॉइंट मान लो कि 10,0 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से फिर यहाँ पे लिखोगे माना, फिर एक बार करो कि माना यहाँ पे x का मान यहाँ पे 4 मान लो, ठीक ना। x का मान अगर 4 मानते हो तो क्या हो जाएगा 4 × 5 + 7y = 50, यानी कि 4 × 5 = 20। कितना होगा x का मान अगर आप 4 मानते हो तो 5 के 20 में से यहाँ पे 30 घटा, ठीक ना। तो कुछ और मानते हैं, ठीक ना। जब 4 पे ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई मानो ना कि इसका पॉइंट में आंसर आए, ठीक ना। पॉइंट में आंसर मान के पूर्णांक आए। देखो यहाँ पे 4 मानने पे दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे x का मान -4 मान लो, ठीक ना। जब -4 मानोगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5 के 20 ये 70 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे P कोई पॉइंट मिला जिसका निर्देशांक क्या बन गया, x बराबर -4 पे y का मान यहाँ पे 10 निकल के आ गया, ठीक ना। इस तरीके से हम पॉइंट निकालेंगे, और ये दोनों पॉइंट हमारे काम की चीज़ हैं, ठीक ना। दोनों को यहाँ पे इंगित कर लो। चलिए एक और यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन से पॉइंट निकालते हैं। इस वाली इक्वेशन से करना क्या आपको, माना यहाँ पे मान लो यहाँ पे x बराबर कुछ भी मान लो, जो आपको मन कर रहा है वो आप मान लो। मान लो मैं x बराबर 8 मान रहा हूँ, ठीक। तो y का मान हमारा कितना आएगा, x बराबर जो 8 मानोगे तो 8 7 56, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 - 46 कितना होगा -10, और y का मान यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये कोई भी यहाँ पे P Q यहाँ पे R मान लो, कोई पॉइंट मान लो, R का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 - 2, R का निर्देशांक, ठीक। इसी तरीके से पुनः यहाँ पे मान लो x का मान लो आप यहाँ पे -2 मान के देखो, x बराबर -2 पे क्या आ रहा है, तो 7 × 14 और 14 और 46 60, और y का मान आ जाएगा कितना 12 का 5 60। तो यहाँ पे s का मान कितना आ गया, s पॉइंट का -2 का 12। चलिए अब इसको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को हम ग्राफ से दर्शाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम ग्राफ पे समझते हैं कि इसको आप ग्राफ पे कैसे हल करोगे। तो y पे आपको क्या करना है 12 लेना है, तो इस तरीके से आपको निर्देशांक खींचना है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए तो आइए अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींचिए, क्या करना है, एक यहाँ पे रेखा। आइए ये आपका होता है y एक्सिस, आपका क्या होता है, ये आपका y एक्सिस, और ये जो होता है आपका x एक्सिस होता है। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक। चलिए ये आपका x, ये आपका x', ये आपका y, और ये आपका y', ठीक। इस तरीके से। तो चलिए हम P Q R जो हमारे 4 पॉइंट मिले हैं इसको रेखा बनाते हैं। P का निर्देशांक कितना है, x पे 10 जाना है और y पे 0। तो y पे जाना ही नहीं है तो x पे 10 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला, ये P एक पॉइंट मिल गया, और 10, 0 इसका निर्देशांक बन गया, ठीक। अब चलिए Q का निर्देशांक कितना है, x पे जाना है -4 और y पे जाना है 10, ठीक ना। x पे कितना जाना है -4 और y पे 10। देखो x पे -4, 1 2 3 4, x पे आ गए आप -4, ठीक। और y पे कितना जाना है 10 जाना है, तो चलो 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट क्यू का मान क्या है -4, 10। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए आर का कितना पॉइंट है, एक्स पे आपको 8 जाना है और वाई पे -2। तो इसको पहले आप मिला लो, ठीक ना। इस दोनों समीकरण को क्या करो, इस दोनों को पहले आप मिला लो। यहाँ पे एक रेखा बन गई, ठीक, ये इसका यहाँ पे निर्देशांक बन गया। अब देखो आर का पॉइंट क्या है, एक्स पे आपको 8 जाना है और वाई पे -2। एक्स पे 8 चलो तो 2 कम यहाँ चल दो, 9 ये 8, एक्स पे 8, ये आपका आर पॉइंट है। इसका निर्देशांक है 8 -2, ठीक। और वाई का मान यहाँ पे, एक्स का मान समझते हैं, एक्स पे आपको -2 और वाई पे 12। एक्स पे कितना जाना है आपको, -2, 1 2 ये, और ऊपर 12 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला पॉइंट आपका एस पॉइंट मिल गया। इसका निर्देशांक -2, 12। ये अब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक ना। आपस में मिलाओगे तो किसी ना किसी से इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे। तो आइए इसको हम मिला लेते हैं, ठीक ना। इसको ध्यानपूर्वक हम मिलाते हैं और समझते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए जब आप इसे मिलाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्स का मान यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 3, ठीक ना। ये 3 पे आ रहा है रेखा, और वाई पे चलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो इसका निर्देशांक होगा 3, 5, ये कोई मान लो टी पॉइंट, इस तरीके से। तो निकालिए यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे आ गया आपका 3 और वाई का मान यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे निर्देशांक मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो जो हमारी रेखा आई एक्स का, यहाँ पे यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया आ गया, ठीक। इस तरीके से आपको क्या करना है, हल निकाल देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।